एक लड़की 19 साल की होती है और थाने में आवेदन देती है। आवेदन लिखते समय रोती है, बहुत रोती है, बिलखती है, इतना रोती उसके कपड़े भीग जाते हैं। तो पुलिस वाले जो देख रहे होते हैं, पुलिस वाले पूछते हैं तुम इतना रो क्यों रही है। किसी तरह से वो आवेदन कंप्लीट करती है और टेबल पर रखती है और थानाध्यक्ष, थाना प्रभारी के सामने इतना रोते हैं, इतना बिलखते हैं। शायद वो आप बीती वो कहानी इतनी दर्द भरी कहानी है, वो कहानी भी आप सुनेंगे तो आपकी आंखें भी आंसू से तर हो जाएंगे, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इतनी दर्दनाक कहानी है। मैं बात कर रहा हूं 2 अक्टूबर 2024 की। उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है गाजियाबाद। गाजियाबाद में एक परिवार ठीक ठाक से जिंदगी गुजर बसर करता है। समय बीतता जाता है, 2021 आता है। 2021 में उस बच्चे के पिता का इंतकाल हो जाता है, उस बच्चे के पिता की मौत हो जाती है। मौत होने के बाद उसकी जिंदगी इधर से उधर हो जाती है। उसके बाद उस बच्चे की मां, उस बच्चे की उम्र तकरीबन 18-19 साल होती है और उस बच्चे की मां अब अपने नाना के घर मेरठ में आकर के रहने लगते हैं। मेरठ में आकर के रहने लगते हैं। 2022 आता है। 2022 में एक युवक उसका मदद करने के लिए आते हैं, मसीहा बन करके आते हैं। लेकिन उसको कुछ दिन आना जाना उसके नाना के घर होता है, उसको भरोसा हो जाता है और अब उसकी माँ और बेटी को लेकर के मेरठ में ही दूसरी जगह पर किराए के मकान में लेकर के रहने लगते हैं। किराए के मकान में रहने लगते हैं और उसके युवक उसके घर आना जाना होता है। अब 22 और 23 का जो साल रहा वो उसके साथ शारीरिक शोषण करने लगते हैं, अवैध संबंध बनाने लगते हैं, उसकी मां के साथ अवैध संबंध बनाने लगते हैं। अब वो जो है ना इसकी बेटी के साथ, ये जो जवान बेटी थी तकरीबन 18-19 साल इसका उम्र था, इसके साथ भी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करते हैं, शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। उसके बाद फरवरी 2024 आता है। रोते हुए बिलखते हुए अपनी मां से कहते हैं कि मां मेरे साथ इसने जो आते हैं मेरे घर पे अंकल, इस अंकल ने मेरे साथ इस तरह से की। उसके बाद मां भी चुप रही, कुछ बोल नहीं पाए। उसके बाद 2 महीना और बीत जाता है। फिर उसके साथ लगातार मां के साथ भी वो युवक मां के साथ भी बनाता था अवैध संबंध और बेटी के साथ भी बनाता था। उसके बाद फिर ये बेटी जो है ना मां से कहती कि मां अब बर्दाश्त नहीं होगा, अब कुछ कीजिए। उसके बाद मां विरोध करती है। जब मां विरोध करती है तो वो युवक उसको डराते हैं, धमकाते हैं, मारपीट करते हैं। उसके बाद फिर मजबूरन 2 अक्टूबर 2024 को थाना पहुंचते हैं वो लड़की और रोते हुए पूरी आप बीती सुनाते हैं, सारी घटना सुनाते हैं। उसके बाद थाना प्रभारी कहते हैं मामला चूंकि मेरठ का है और पुलिस जो है ना पूरी तरह से जांच करेगी और जल्द से जल्द उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस तरह से घिनौना कृत्य करने वाले को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।